भाई कितने सवाल थे टोटल? 1 से 13। भैया स्क्रीन पे सवाल देखते भी रहना और जो भी कमी हो उसको समझना भी। सवाल क्या कह रहा है भैया, दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक दूसरे को क्या कर लेती हैं? ढक लेती हैं। ढक लेती का मतलब होता है संपाती, मतलब एक दूसरे के ऊपर हो जाती हैं। तो एक दूसरे के ऊपर भैया 1 घंटे में आपको पता है 1 बार, 12 घंटे में कितना भैया 11 बार, और 24 घंटे में कितना है 22 बार। ठीक है, तो सीधे डायरेक्ट आंसर इस पर क्या लग जाएगा, डी फॉर डॉग, क्योंकि एक दिन दिया है। फिर कह रहा है एक दिन में कितनी बार घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होती हैं, तो यहां पर भी भैया 1 घंटे में कितनी बार 1 बार, 12 घंटे में कितनी बार 11 बार, और 24 घंटे में कितनी बार 22 बार। तो एक दिन में पूछा गया तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 22 बार आपका। ठीक, उसका सवाल अभी आपको बताया 6 और 7 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक साथ होंगी? एक साथ मतलब संपाती। फार्मूला क्या बताया था, प्रथम समय कितना रखोगे 6 और इंटू 60/11। अब 360/11 को अगर हम लोग हल करेंगे तो आंसर आएगा 32 सही 8/11। क्लियर, मिला लो आंसर अपना। उसका 4 नंबर सवाल में देखो उसने क्या पूछ लिया भैया, विपरीत। और अभी हमने विपरीत का फार्मूला बताया है। 9 व 10 के बीच पूछा है तो प्रथम समय 9 रखोगे, प्लस माइनस 6 करोगे और इंटू 60/11। अच्छा एक बात बताओ, 6 जोड़ोगे या 6 घटाओगे? तो 6 जैसे ही आपने घटाया तो 9 से 6 गया 3, 3 का गुणा 60 में 180 इसको जब हल करोगे तो क्या आएगा 16 सही 4/11। तो 9 बजकर 16 सही 4/11। अगर रेगुलर बैच में आप पढ़े होगे, जब मैं क्लॉक सिस्टमेटिक पढ़ाता हूं तो आपको इतना भी करने की आवश्यकता नहीं। वहां मैं एक सारणी याद कराता हूं जिसमें 17 सही 1/11 कहीं नहीं याद कराई जाती है, परफेक्ट मिनट कहीं नहीं याद कराए जाते, तो डायरेक्ट आंसर क्या आता है 16 सही 4/11। सवाल समझना। कह रहा एक घड़ी पहले घंटे के दौरान 1 मिनट, दूसरे में कितना 2 मिनट, फिर देखिए क्या कह रहा तीसरे में कितना भैया 4 और चौथे में कितना 8। तो ये हर बार क्या हो रहा है मामला 2 गुना, 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8। ये 8 कहां पर हो चुका है चौथे में। अच्छा 5वें में कितना होगा 16, 6वें में कितना 32 और 7वें में कितना। और वो कह रहा बताओ ये सिलसिला अगर चलता रहे तो किस घंटे के अंत में 60 मिनट से ज्यादा हो जाएगा। तो ये जो मैंने 64 बोला ये किस मिनट में बोला जाकर 7। इसका मतलब 7वें मिनट में वो 60 से ऊपर निकल जाएगा आपका मामला। 1 मिनट में 1, 2 मिनट में 2, 3 मिनट में 4, 4 मिनट में 8 और 5 मिनट में 16, 6 मिनट में 32 और 7 मिनट में कितना हो गया 64। ठीक, अगला सवाल देखो। एक घड़ी आधी रात से पहले घंटे में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, ऐसे ही अगर 6 घंटे तक चले तो 30 मिनट लेट हो जाएगी कि नहीं। अच्छा घड़ी चली कितने बजे थे, आधी रात का मतलब जानते हो। तो अगर नॉर्मल घड़ी होती और 12 बजे से 6 घंटे चलती तो उसमें 6 बजना चाहिए था, लेकिन अपनी तो लेट हो गई ना 30, तो अपने में बजा होगा कितना 5:30। अगर फास्ट हो रही होती तो अपने में बच जाता कितना 6:30। तो इसका आंसर 5:30 आएगा भैया। दर्पण का सवाल कभी भी आए, अगर आप नॉर्मल बैचों में भी रहे होंगे या तब भी बहुत बार मैंने प्रैक्टिस में भी कराया है, दर्पण का समय अगर आता है तो किससे घटाया जाता है 11:60 से। और कितना कह रहा भाई साहब 3:15, 3:15 लिख दो। 60 से 15 जाएगा कितना 45 और 11 से 3 जाएगा कितना 8। आंसर फाइनली आ जाएगा 8:45। क्लियर। इसके बाद कह रहा क्या भैया, एक घड़ी जिसमें केवल 3, 6, 9 और 12 परिस्थितियां लगी हैं, दर्पण के सामने कैसा रखा गया। अगर कभी भी दर्पण के सामने उल्टा शब्द दे दिया जाए तो समझ लेना ये जल प्रतिबिंब बनेगा आपका। क्या बनेगा जल प्रतिबिंब। और जल प्रतिबिंब के लिए फार्मूला लगता है किससे घटाना है 18:30 से। अगर उल्टा शब्द ना रखा जाता तो किससे घटाते 11:60 से। उल्टा शब्द रखा तो किससे घटाएंगे 18:30। घटा दो 18:30 से, 4-15 घटा दो। 30 से 15 गया कितना 15 और 18 से 4 गया कितना 14। 14:15 का मतलब होता है महाराज 2:15। कोई दिक्कत हो बता दो। आ जाओ नेक्स्ट। कौन सा सवाल 8 नंबर। 9 नंबर सवाल पर आते हैं।
9 नंबर सवाल कह रहा है हम घड़ी के डायल दिन और रात के समय बताते 1 से 24 वर्णमाला में अक्षरों से। अच्छा, 1 को अगर C लिखा जाए तो कितना प्लस कर दिया गया? 2। अब वो पूछ किसके बारे में रहा? तो 16 में भी कितना प्लस कर दोगे? 2, और 16 में प्लस 2 करोगे तो 18, और 18 क्या होता है? R। अगर 10 बजे को पूछ लेता, यल आता, 10 में 2 जोड़ दो, 12, 12 यल होता है आपका। कह रहा है एक सटीक घड़ी सुबह कितने बजे भैया? 8 बजे मिलाई गई, और दोपहर को जब उसमें 2 बजा तो बताइएगा 8 बजे से अगर 2 बजे तक आप चलोगे तो टोटल कितने घंटे हो गए? टोटल घंटे हो गए भैया कितने? 6। एक बात बताओ, 1 घंटे में कितने अंश? 30, तो 6 घंटे में 180। तो फाइनली आंसर कितना टिक लगाओगे? 180। उसके बाद आ जाओ सवाल 11 नंबर। एक घड़ी माध्यान्ह, इसी टाइप का सवाल यूपी पुलिस में आया था। ये शब्द अगर दिया जाए तो समझ लेना घड़ी में कितना बजा है? 12। इस टाइम को 12 कहा जाता है। और अब कह रहा अगर घड़ी में 5 बज के कितना हो गया हो, मतलब 12 बजे से घड़ी चली और घड़ी में कितना हो गया है? 5:10। तो टोटल कितना अंतराल? 5 घंटे 10 मिनट। अच्छा, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 1 मिनट में कितना? बोलो, 1 मिनट में, तो सॉरी 1 घंटे में 30, तो 5 घंटे में 150, और 1 मिनट में आधा, तो 10 मिनट में आधा मतलब 5। जोड़ लो इसको, 155। फाइनली आंसर आपका 155 आ जाएगा। बढ़े आएंगे, आ जाओ 12 नंबर। कह रहा है भैया यदि घड़ी 8:30 बजे समय दर्शा रही है तो लो, अभी फार्मूला आपको बताया था, क्या था? 11/2 यम अंतर 30h रख दो भाई साहब। 11/2 यम की जगह कितना रखोगे? 30 और एच की जगह कितना रखोगे? 8। इसको इससे कट मारो, ये कितना आ जाएगा? 15, 15 के रहिया 165, और 30 अट्ठे 240। घटा के आंसर दे दो तुरंत, कितना? 75। 75 किया तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 13 नंबर सवाल। 13 नंबर में सवाल कह रहा है 4:30। भैया बहुत आराम से हल कर लीजिएगा। 4:30 दिया है, फार्मूला वही लगा दो। कौन सा? 11/2 यम अंतर 30h। तो 11/2 रखोगे, यम की जगह कितना रखोगे? 30, और एच की जगह कितना रखोगे? 4। इसको इससे कट मारो, 15, 165 ये, 120 ये, मिला कितना? 45। ईमानदारी से बताओ पूरे 13 में 13 किसके सही है? क्या बात है। एक गलत हुआ हो, जो गलत हुआ अपना समझ गए ना। 2, 3, 3 से नहीं चले तो फिर गड़बड़ है। आ जाओ निकालो तुरंत रैंकिंग टॉपिक, निकालो वहां से रैंकिंग। रैंकिंग में टिक करो। सवाल नंबर पहला, सवाल नंबर चौथा, दूसरा, तीसरा, 6, 5, अर्थात 1 से 6। शुरू हो जाओ।